शेख साहब घर में हैं? आओ मियां, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। जी, आपकी बेटी की शादी के बारे में कुछ बातचीत करनी थी। फूलबानों के लिए? जी हाँ। देखो मियां, शादी तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगी। सियानी लड़की को घर में कोई कब तक बिठा सकता है। लेकिन बात यह है कि बड़ी बेटी की शादी में मुझे बड़ा कड़वा तजुर्बा हुआ। 52 रुपए का मेहर बांधा था तो नौबत तलाक तक की आ गई। अब तो मैं सोच समझकर ही कदम उठाऊंगा। मतलब यह है कि फूलबानों का हाथ उसके हाथ में दूंगा जो उसके 500 रुपए मेहर के पहले मेरे हाथ में दे दे, जिन्हें मैं उसके नाम पे डाकखाने में जमा कर दूं। 500 रुपए? हाँ, 500 रुपए। कहां से आए हो? सुल्तानगंज। लड़का कौन है? जी, मैं ही हूं। तुम हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुतल्लिब। वैसे सब मुझे मोती कहते हैं। करते क्या हो? गुड़ के मौसम में खजूर का ठेका लेता हूं। रस निकालते हो? जी। ठीक है। अच्छा, आदाब। आदाब। कर जाते हो? जाऊंगा नहीं। सुना नहीं अब्बा जान कितने पैसे मांग रहे हैं? हाँ हाँ सुना। मांगते हैं तो क्या गुनाह करते हैं। मनपसंद चीज लोगे और दाम नहीं दोगे उसके। अच्छा, तो लालच अब्बा जान को नहीं, अब्बा जान की बेटी को है। अगर ऐसा ही है तो टोकरी में बैठ के बाजार चले जाओ, दाम अपने आप लग जाएंगे। अरे मियाँ, टोकरी में क्यों, तराजू में बैठूंगी और हीरे मोतियों से तोली जाऊंगी। फिर देखूंगी तुम कितने पानी में हो। अरे ओ हसीन शहजादे, तुम तो सचमुच नाराज हो गए। जरा सुनो तो। क्या सुनो? मेरे मन की बात। अब्बा जान कुछ भी मांगे, लेकिन अब्बा जान की बेटी को रुपया, पैसा, सोना, चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मनपसंद मर्द जो अपनी खुददारी रखता हो। लेकिन सुनो, मोहब्बत में जमीन जायदाद मत बेचना। जो दिल में हो वो कर दिखाना। समझे? समझा। सर्दी का मौसम गुजर जाने दो, फिर खुददारी भी दिखाऊंगा और जो दिल में है वो भी। लेकिन बीबी जान तब तक इंतजार करेगी? जरूर करूंगी। मुझे इतना बेसब्र ना समझो। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। 500 रुपया कर? भाई रुपया नहीं है मेरे पास। हाँ, खजूर के पेड़ बेशक जितने चाहो ले लो मेरे बगीचे से। हाँ? खजूर के पेड़ से मेरा मसला हल नहीं होता मलिक बाबू।
आप ब्याज जितना चाहिए ले लीजिए, सिर्फ 500 रुपए का सवाल है। मियाँ कह दिया ना कि मेरे पास रुपया नहीं है, जाओ। चौधरी साहब, एक गुजारिश है आपसे। आप क्या है? 500 रुपया चाहिए। तुम समझते हो कि ये पैसा मैं तुम्हें दे दूं? लेकिन चौधरी साहब, मुझे इन रुपयों की सख्त जरूरत है। मोती मियाँ, मुझे इतना बड़ा गधा समझ रखा है क्या? 50 रुपया तो दे नहीं सकते, ऊपर से 500 रुपया उधार मांग रहे हो। लेकिन मैं चुका दूंगा चौधरी साहब। कैसे? रस का मौसम अभी शुरू हुआ है, मैं एक एक पैसा जोड़कर आपका नया पुराना सारा कर्जा चुका दूं। मोती मियाँ, ये रस वाले साल भर में क्या कमाते हैं मुझे मालूम है। 500 रुपया चुकाने के लिए 3 वर्ष लग जाएंगे, समझे? तुम हमसे 500 रुपया? मोती मियाँ, 500 रुपया तो तुम्हारे पास में जमा हो सकता है, क्योंकि तुम इधर का सबसे बढ़िया रस निकालने वाला है। बनर्जी बाबू, मुझे इन 500 रुपयों की सख्त जरूरत है। मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। अच्छा देखो, हम एक बात पूछता है, तुम्हारा बीबी नहीं, बच्चा नहीं, तार पर सारा कमाई किधर को जाता है? देखिए, जो कुछ कमाता हूँ आधा तो वो गुड़ बनाने वाली औरत ले लेती है, फिर गुड़ बिकता है 2.5-3 रुपया किलो। अब आप ही बताइए मेरे पल्ले क्या पड़ता है। ठीक है, ताले काज करो, किसी गुड़ बनाने वाली से शादी कर लो, मजदूरी भी नहीं देना पड़ेगा और कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा। किरे, अमी कुछ गलत बोलता है? माजूबी। कौन? मोती, सो गई क्या? अब क्या है? तकलीफ तो होगी माजूबी, लेकिन अगर तुम दरवाजा खोल देती तो मैं कुछ बात कर लेता। मतलब की बात, न दिन देखा न रात, बस चले आए वही 30-40 पैसे का बखेड़ा लेकर। लेकिन मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, और फिर आजकल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। इसमें तबीयत का क्या कसूर है माजूबी? तबीयत तो दिल के इशारों पे नाचती है, दिल रंगीन तो दुनिया हसीन। तुम कुछ भी कहो मियाँ, 40 पैसे से 1 पैसा कम नहीं लूंगी मैं। अरे माजूबी, तुम तो 40 पैसे के पीछे ही पड़ गई। 40 के बजाय मैं रुपया देना चाहूं तो? मजाक छोड़ो मियाँ, कुछ काम की बात हो तो कहो, नहीं तो मैं जाके सो जाऊं। सोना तो है ही माजूबी, रात सोने के लिए ही तो बनी है ना। लेकिन सिर्फ बुलाने से तो नींद नहीं आ जाती। और फिर सर्दी की ये लंबी रातें कोई जाग के भला कैसे गुजारे। बुरा ना मानो माजूबी, तो साफ साफ कह दूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, बाकायदा निकाह। उसके बाद मेरे घर को अपना ही घर समझो। दिल लगी करने के लिए तुम्हें और कोई नहीं मिली? गांव में जवान लड़कियों की क्या कमी है जो मेरे दरवाजे पे आ गए? इसमें कमी की क्या बात है माजूबी, लड़कियां तो बहुत हैं, लेकिन वो सब तो कच्चे रस की हांडियां हैं। अच्छा। हाँ। और मैं? तुम प्यासे के लिए नशीली ताड़ी, भूखे के लिए लाजवाब गुड़। तुम्हारा उनका कोई मुकाबला है क्या?
अच्छा तो तकलीफ माफ माजूबी, अब इजाजत दो। जो दिल में था सो कह दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। खुदा हाफिज। गुड़ लेके जा रहा हूं माजूबी। कल रात जो मैंने कहा उसके बारे में क्या सोचा? आज दोपहर का खाना तुम मेरे साथ ही खाओगी। अरे बड़ी बीवी क्या बताऊं, पानी भर रही थी, पैर फिसल गए, पाँव में मोच आ गई। बड़ी बीवी, मांजू के घर से गरम मसाले का भपका आ रहा है। अरे पुलाव पक रहा है और गरम मसाला सामने बैठा है। गरम मसाला? और नहीं तो क्या, देखा नहीं मोती कैसा छैला बना हुआ है। बड़ी भी मांझू को नहीं देखती क्या चमक छल्लो बनी बैठी है। चल रे, इनका तमाशा वही जाना। चलो चलो चलते हैं। आय हाय। ये तो बताओ माजूबी, महर में क्या लोगी? सुना है बड़े दिल फेंक हो मियां, अगर किसी को ना दिया हो तो मुझे दे देना। भाईजान आ रहे हैं। भाईजान? ओह, रजाक मियां के बड़े भाई। आदाब मियां। आदाब से मोती, कहो कैसे हो? क्या बात है माजू, किसकी दावत है आज? आपकी। आपकी? ओह, अच्छा अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। खुश रहो बेटा। खुदा हाफिज। जाओ बेटा, अल्लाह की अमान में जाओ। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाऊं। जरूर कोई जादू टोना किया होगा इस बुढ़िया चुड़ैल ने, वरना मोती ऐसे फंसने वाला नहीं था। जो कुछ हुआ ठीक हुआ, ऐसे के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। निगोड़ा, कभी कहीं रास्ते में मिल जाता था
तो ऐसे घूर घूर कर देखता था जैसे कोई कभी जवान लड़की देखी ही ना हो। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आधी रकम पेशगी देता हूं शेख साहब। पेशगी काहे की? आपकी बेटी का मेहर। लेकिन अब मैं इसको लेकर क्या करूंगा? सुना है माजू नाम की तुम किसी बेवा से शादी कर चुके हो। जिस घर में एक औरत पहले ही से मौजूद हो, वहां मेरी बेटी कैसे जा सकती है? रोज झगड़ा टंटा होगा। आप इसकी फिक्र क्यों करते हैं शेख साहब? जब तक पेड़ों में रस है और बदन को सर्दी लगती है, तब तक माजूबी मेरे घर में। दक्षिण की हवा जैसे ही चलेगी, माजूबी को साथ उड़ा के ले जाएगी। बैठो मियां, बैठो। लो हुक्का पियो। बहुत साफ दिल हो बरखुरदार और दिमाग के तेज भी। तुमसे निभ जाएगी। जाते हुए फूलबानों से मिलते चले जाना। क्यों मियाँ, बेसब्रा कौन निकला? मैं यहाँ बेचैनी से इंतजार करती रही और वहां घर में तुमने दूसरी औरत बिठा ली। बिठाता नहीं तो और क्या करता? अरे घर में कोई दाना पानी देने वाली भी तो होनी चाहिए। फिर रस जला के गुड़ कौन बनाए? और गुड़ बेच के रुपए ना लाऊं तो इज्जत कैसे बने? इज्जत और जान के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही था। समझी समझी। इज्जत भी बचाई और जान भी, लेकिन तुम्हारे बदन से उसकी महक कैसे छूटेगी? परेशान क्यों होती हो फूलजान? घाट पे तुम और मैं पांव झुलाकर बैठेंगे और सोडा साबुन से घिस घिस के सारी महक छुड़ा देंगे। सच्ची? सच नहीं तो क्या झूठ? दक्षिण की हवा के साथ साथ नए फूल की खुशबू मेरे बदन से फूटेगी। बस 2 महीने और। मुझे इतनी बेसब्र न समझो मियाँ। वालेकुम सलाम। ओ मोती मियाँ, आओ भाई आओ। कैसे आना हुआ? बैठो, आओ आओ। निकाह के बाद आज पहली दफा आ रहे हो? खैरियत तो है? माजू कैसी है? उसी के बारे में बात करनी थी। खैरियत तो है? काजी साहब, मैं माजू को तलाक देना चाहता हूं। क्या कह रहे हो? काजी साहब, तस्लीम। जीती रहो बेटी। हमारी खुशकिस्मती है जो आप हमारे घर आए। तशरीफ रखिए। कहिए, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? बात यह है बेटी कि मोती तुमसे कुछ नाखुश है। नाखुश? मुझसे? ये तुम्हें तलाक देना चाहता है। तलाक? क्यों? क्या किया है मैंने? क्या भूल हुई है मुझसे? मोती को शिकायत है कि वहीद मियां से तुम्हारे नाजायज ताल्लुकात हैं। क्या ये सच है? क्या तुम ये सोच रहे हो? कोई और बहाना नहीं ढूंढ सके? तुम्हें शर्म नहीं आई?
जो भाईजान जैसे शरीफ इंसान को अपनी झूठी शिकायत में शामिल कर दिया। किस मुंह से तूने ये गंदी बात कही काजी साहब से? किस दिलो दिमाग से ये सोचा तुमने? छी, तुम इतने गिरे हुए हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बेटा मोती, अब भी सोच लो। अब क्या सोचना है इसे? सोचा तो इसने उस रात को था जब शादी का पैगाम लाकर मुझसे सौदा किया, सौदा। अगर मुझसे जी भर गया था तो साफ साफ कह देते, माजूबी, रस का मौसम खत्म हो गया, गुड़ बन चुका, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। और मैं चली जाती उसी तरह जिस तरह आई थी, बेसहारा, बदकिस्मत और बेदाग। और जाते जाते शायद तुम्हारे लिए मेरे दिल से एक आध दुआ भी निकल आती। लेकिन अब मेरी आंख के सिवा और कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। मैंने इस झोपड़ी को जन्नत समझा, एक शैतान को फरिश्ता माना। हाय रे किस्मत, मेरी दुनिया तो पहले ही उजड़ी हुई थी। अपने घर में कांटों पर चैन की नींद तो सो लेती थी, मुझे जगाकर यहाँ ले आया। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगी, एक पल भी नहीं ठहरूंगी। चल, बोल दे वो अल्फाज जिनको जबान पे लाने के लिए तू इतना बेचैन हो रहा है। बोल। माजूबी, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। पड़ गई ठंडक कलेजे में? मैं तो जा रही हूं, लेकिन इतना कहे जाती हूं, तूने एक बेकसूर के मुंह पर कालक लगाई है। खुदा तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। सर्दी भी इस साल देर से ही पड़ी। खैर कोई बात नहीं, सारी कसर निकाल दूंगा अब की बार। सुना तुमने? हाँ हाँ सुना। क्या? अब की साल सर्दी भी देर से पड़ी, कोई बात नहीं, सब कसर निकाल लेंगे। कर्जे बहुत हो गए हैं फूलजान। दिन रात मेहनत करके सबका हिसाब बराबर करना है। कुछ पेड़ भी ज्यादा लेने होंगे। और जानती हो तुम्हें क्या करना होगा? बोलो। ये भट्टियां दुरुस्त करनी होंगी, फिर जो मैं रस लाऊंगा उसे उबालना होगा, अपने प्यारे प्यारे हाथों से मीठा मीठा गुड़ बनाना होगा। समझी? समझी। अरे सो गए? ए उठो ना। अभी बताती, नाक बजा के सो रहे हैं। उठो ना। ए मियाँ उठो ना, ए उठो ना।
नहीं उठते। फूलजान, ओ फूलजान, या अल्लाह, इतनी हानियां। चल बीबीजान, रस उबालने के लिए तैयार हो जा। गुड़ इतना मीठा बने जितनी मीठी तू है। इतने सारे रस का गुड़ बनेगा? हाँ। लेकिन अब्बा जान के यहाँ तो कभी कभार 1-2 घड़े का गुड़ बनता था। इतना सारा रस तो मैंने कभी देखा भी नहीं। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ समझा दूंगा। और फिर इसमें मुश्किल क्या है, रस को उबालना ही तो है। इतना उबालो कि बुलबुले उठने लगे। बुलबुले? हाँ, जैसे तुम्हारे मन में उठते हैं हंसने से पहले। जल्दी कर, हाट का वक्त हो गया बीबी जान। अरे लो ना, गुड़ तैयार है। ला दिखा क्या बनाया तूने। हाँ, आज तेरे हाथ के गुड़ का बिस्मिल्लाह है। मुबारक हो। अच्छा ये बता फूलजान, बाजार से तेरे लिए क्या लाऊं? कुछ नहीं, तुम जल्दी से चले आना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सलामुअलैकुम सिकंदर भाई। अरे आओ नन्हे भाई, क्यों भाईजान? आधा वर्ष सिकंदर भाई। आधा वर्ष नहीं, आधा वर्ष। आज मोती दिखाई नहीं देता, अपना माल बेच के गया क्या? अमा ससुरा अभी तक आया ही नहीं। अभी पता चल जाएगा कि इस साल उसका गुड़ गाहक खाते हैं या चींटियां। क्यों क्यों? अरे उसके जादू की छड़ी माजू शादी करके दूसरे गांव चली गई। अब देखना ये है कि उसकी फूलजान गुड़ में कितना जान डालती है। पर सिकंदर मियाँ, मोती रस तो आज भी बहुत सारा निकाल कर ले गया। अमा मियाँ बिल्कुल ना समझ है। वो कैसे जी? अरे मीठा रस तो हम तुम सभी लोग निकाल लेते हैं, हाँ, लेकिन माजू का हाथ लगे बगैर इतना बढ़िया गुड़ कहाँ से बनता जिसे गाहक हाथों हाथ खरीद कर ले जाए। ये तो दुरुस्त फरमाया। अरे मोती का गुड़ ना हुआ, बनारस की रेवड़ी हो गई। आधा वर्ष सिकंदर मियाँ। आधा वर्ष मियाँ, आधा वर्ष। अरे मोती मियाँ, 3 किलो गुड़ बिल्कुल पहले जैसे देना भाई। मेरे घर वाली ने तुम्हारा गुड़ बहुत भैया सारे तुम्हारी भाभी कल भी कह रही थी कि गुड़ क्यों नहीं लाए, आज मैं आपसे लेके ही जाऊंगा। 3 किलो पहले मुझे दे दो भैया। 3 आधा वर्ष है सिकंदर मियाँ। गजब हो गया भैया। अरे गजब तो मोती पिछले 10 साल से कर रहा है। मार डाला ससुर ने भैया, मार डाला। अरे मियाँ मोती तो मोती, अब हमारी रही सही जान निकालने के लिए आ गई उसकी फूलजान। हाँ, फूलो जान आ गई भैया।
फूल हो जाना के। फुलजान, ओ फुलजान। क्या देख रही? गुड़। गुड़? हाँ। अरे गुड़ तो सब बिक गया। सारी का सारा गुड़ बिक गया? हाँ नहीं तो क्या, मोती के गुड़ को बिकने में देर लगती है क्या? टोकरी यूं रखी, गुड़ यूं बिका। अल्लाह करे रोज ऐसे ही बिकता रहे। क्या हुआ? यही है इसका गुड़ जिसके लिए मोती मशहूर है। मियाँ पिछले हाट के दिन तुम्हारे नाम पर भरोसा करके बगैर चख के 10 रुपए का गुड़ यही सोच कर ले गया था कि मोती का गुड़ मतलब सबसे अच्छा गुड़। क्या बात कर रहे हैं भाईजान? अरे मियाँ तुम्हारे गुड़ की तारीफ कर रहा हूँ। 10 से दूध की खीर बनाई थी, लेकिन तुम्हारे गुड़ की वजह से किसी ने नहीं खाई। दूध चावल का नुकसान तो हुआ, गुड़ का दाम भी डूब गया। मेरे गुड़ में ऐसी कौन सी खराबी? वाह मियाँ वाह, गुड़ बेचते हो और तुम्हें मालूम नहीं खराबी क्या है तुम्हारे गुड़ में। बेवकूफ किसी और को बनाना। खुद चख के देखो, कोई आधे दाम भी नहीं देगा इस गुड़ के। मोती क्या हुआ है तुम्हें? पिछले साल के तुम्हारे गुड़ का स्वाद और उसकी मिठास अभी तक जबान से नहीं गई, लेकिन इस साल तो तुम्हारा गुड़ बिल्कुल रद्दी। तुमसे अच्छा गुड़ तो छज्जन और अच्छन का है। छज्जन प्यारे, ये मैं सुन रहा हूँ या मेरे कान सुन रहे हैं? जो कुछ भी सुन रहा ठीक ही सुन रहा चंद्रा। अरे बिल्कुल आ गए यार, बिल्कुल। अबे भागो साले यहाँ से। ये गुड़ बेचने के लिए है, तुम्हारे मक्खियों के खाने के लिए गुड़ मोती यार बिल्कुल आओ भैया, 2 किलो। 2 किलो ले जाओ मियाँ। क्या भाव दिया? 3.5 रुपया किलो। बोल भानु, बोल भानु, इधर आ। ये कैसा गुड़ बना? कितनी बार समझाया तुझे, लेकिन तुम्हारे भेजे में कुछ घुसता ही नहीं। कौन खरीदेगा इस गुड़ को? अरे जाति कहाँ, सुना नहीं? मैं जो कह रहा हूँ सुनाई पड़ता है कि नहीं? हाँ हाँ सुन रही हूँ। पहले दिन कैसे बिक गया था? बेचना आना चाहिए। अच्छा तो खुद बाजार चले जाओ, बेच के दिखाओ। गलती से अगर कोई गुड़ खरीदेगा तो तेरी सूरत देख के, गुड़ देख के नहीं, समझी? बेचना आना चाहिए। बोलो मोती, आप क्या कहते हो? उस दिन आया था, ये कहकर टाल दिया, रुपया लेकर मैं खुद हाजिर हो जाऊं। इतने दिन हो गए, शक्ल दिखाई तुमने? क्या बताऊं चौधरी साहब, ये साल बड़ा ही मनहूस निकला। मैं सब कुछ नहीं जानता, मेरे रुपये की बात करो। चौधरी साहब कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी कुछ नहीं, मैं आखिरी बार कह जाता हूँ, अगर चौधरी रुपया देना जानता है तो वसूल भी करना जानता है। चौधरी साहब आए हैं तो बच्चों के लिए थोड़ा गुड़ लेते जाइए। मुझे तुम्हारा गुड़ नहीं चाहिए, मेरा रुपया चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नादिर मियां। वालेकुम अस्सलाम। सब मजे में? खुदा का फजल। बाल बच्चे तो ठीक है ना? सब राजी खुशी। थोड़ा सा गुड़ बच्चों के लिए लेते जाइए, अच्छा बना है। अच्छा ही होगा मियाँ, तुम्हारे हाथ का बना हुआ गुड़ भी कभी बुरा हो सकता है। नहीं मियाँ, अब वो दिन नहीं रहे। लीजिए। क्या भाव बेचा है? भाव को छोड़ी ना मियाँ, बच्चों के लिए दे रहा हूँ, कहिएगा मोती चाचा ने दिया है। मियाँ
बाजार में गुड़ बेचने बैठे हो, मुफ्त बांटने नहीं। दाम दिए बगैर मैं नहीं लूँ। अच्छा अच्छा, ले तो जाइए, खा के देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो अगले हाट पे दे दीजिएगा। नहीं मियाँ, तुम्हें पैसे लेने ही पड़ेंगे। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे, घर में इतना गुड़ पड़ा है, तुम और क्यों लेके आए? बाजार में मोती मिल गया था। क्या? उसने जबरदस्ती दे दिया। बेचारा बहुत नाजुक हालत में था। उसकी बातों से पता चलता था कि इस साल उसका गुड़ बिल्कुल बिका नहीं। नहीं बिका तो ना सही, तुम क्यों उसकी दुकान पर चले गए? मैं कहाँ उसकी दुकान पे गया था, बाजार से गुजर रहा था कि उसने जबरदस्ती बुला लिया और गुड़ दे दिया। कहने लगा कि बच्चों के लिए ले जाओ। ठीक है, तो जिनके लिए दिया है उन्हीं को खिलाओ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। आइंदा उससे बात भी की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। सुबह उठकर मेरा मुंह नहीं देखोगे। मैं कोई ऐसे वैसे बाप की बेटी नहीं, जो कहती हूँ कर दिखाती हूँ। बिगड़ो मत बेगम, तुम कहोगी तो मैं उधर जाना ही छोड़ दूंगा। बस अब गुस्सा थूक दो। ये गुड़ कितना कड़वा है? दस से दूध की खीर बनाई थी, लेकिन तुम्हारे गुड़ की वजह से किसी ने नहीं खाई। दूध चावल का नुकसान तो हुआ, गुड़ का दाम भी डूब गया। मेरे गुड़ में किसी और को बनाना जग के देखो, कोई आधे दाम भी नहीं देगा इसको। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा।